लास्ट क्लास में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था और सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था कि वहाँ की एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की वजह से ही होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करने के काम आते हैं। इसलिए हमें कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप ग्रेटर मैग्निफिकेशन हम अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन देना चाहें तो हमें कह सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू convex lenses for greater magnification is called compound microscope। उसके बाद में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब होती है और जिसके एक एंड पर एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम ओ से L1 से डिनोट किया हुआ है, और दूसरे एंड पर एक एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे हमने L2 से डिनोट किया हुआ है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस L1 होता है ये ऑब्जेक्ट के पास में होता है, इसलिए इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। और जो लेंस हमारे आई के पास होता है उसे हम आईपीस लेंस भी कहते हैं, या फिर और जो लेंस हमारे आई के पास होता है उसे हम आईपीस लेंस कहते हैं। ठीक है। और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर अपर्चर की हम बात करें तो आईपीस लेंस की अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर और फोकल लेंथ से ज्यादा होती है। और ये जो इंटायर ट्यूब है, पूरी की पूरी ट्यूब को हम कैन बी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है। उसके बाद में हम इसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। वर्किंग प्रोसेस में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में रखा है, तो हमें देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, जो कि रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ठीक है। तो फर्स्ट केस में इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसका थोड़ा बहुत मैग्निफिकेशन किया है, और अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आईपीस लेंस के लिए हमने ऑब्जेक्ट ए बी को कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है, और इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इसकी इमेज ए डैश बी डैश बना रहा है, जो कि रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। अब ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये इमेज इस आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये आईपीस लेंस इस ए डैश बी डैश इमेज की और भी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, जो कि वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी और बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड होगी, जो हम रे डायग्राम में देख रहे हैं। हम दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस को इस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है वो इमेज आईपीस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में बने। ठीक है। इसी वजह से ये जो फाइनल इमेज बनती है ये बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड बनती है। फिर उसके बाद में हम मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द system means compound microscope. Then magnification is equal to m is equal to a double dash b double dash upon ab. A double dash b double dash is the height of the final image upon ab is the height of the object. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a double dash b double dash upon a dash b dash into a dash b dash upon ab. A double dash b double dash upon a dash b dash is the magnification of eye lens and a dash b dash upon ab is the magnification of objective lens. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m is equal to me into mo. ठीक है। then mo is equal to minus of v naught upon u naught, ये हम डायग्राम में देख रहे हैं, and me is equal to d upon u. ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम
इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हम फाइंड करेंगे कि m इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक है, हम लेंस फॉर्मूला जानते हैं कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इस फॉर्मूले को हम आईपीस लेंस के लिए अप्लाई करें तो माइनस 1 अपॉन वी ई प्लस 1 अपॉन यू ई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ को हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। देन 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई प्लस 1 अपॉन एफ। देन एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी 1 अपॉन वी नॉट वी ई प्लस 1 अपॉन एफ। एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन वी ई प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, उसके बाद हम कुछ केसेस स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म at least distance d, least distance of distinct vision, then VE is equal to D, then magnification is equal to minus of V naught upon U naught 1 plus D upon F। तो इस पोजीशन में, in this position, the length of compound microscope will be L is equal to V naught plus U। Then second case में the final image is formed at infinity, then U is equal to FE and V is equal to infinity। इस केस में मैग्निफिकेशन होगी m is equal to माइनस V नॉट अपॉन U नॉट D अपॉन FE। In this position, the length of microscope will be L is equal to V naught plus FE। Some points, यू नॉट स्मॉल होगा, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्टिव लेंस के पास होगा, तो इससे क्या होगा कि रियल और भी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ एफ नॉट से ज्यादा डिस्टेंस पर ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड केस, वी नॉट शुड बी, अगर वी नॉट लार्ज होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस फर्स्ट रिफ्रैक्शन में उसकी इमेज को ज्यादा मैग्नीफाई कर पाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द फोकल लेंथ FE शुड बी स्मॉल। अगर आईपीस लेंथ की फोकल लेंथ कम होगी तो हमें और भी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो जो फाइनल इमेज होगी उसकी डिस्टेंस आईपीस लेंस से बहुत ज्यादा हो जाएगी, फोकल लेंथ बहुत कम होने की वजह से। ठीक है, तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ग्रेटर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए दो बार ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई। ठीक है,